और चलिए अब देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोगों की बढ़ी परेशानी, कई राज्यों में अलर्ट जारी, कई जगह घने कोहरे की वजह से रेल और उड़ानें भी प्रभावित। दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी, लोगों को दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट का लेना पड़ रहा है सहारा। घने कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइटें भी प्रभावित। घने कोहरे ने रोकी ट्रेन की भी रफ्तार, उत्तर रेलवे ने जारी की देरी से चल रही ट्रेनों की लिस्ट। घने कोहरे की वजह से कई घंटे देरी से चल रही हैं उत्तर रेलवे की 29 ट्रेन। उत्तर प्रदेश में कोहरे की घनी चादर लगातार छाई हुई है। मौसम विभाग ने भीषण ठंड को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अयोध्या समेत 16 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। बिहार में भी भीषण ठंड और कोहरे का प्रकोप देखने को मिला। गया जिले में सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई, गया में पारा 2.9 डिग्री रहा। चंडीगढ़ में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। 12 और 13 जनवरी को बारिश के भी आसार। उत्तर भारत के कानपुर में ठंड का कहर लगातार जारी, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। भीषण ठंड के बीच हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ी है और इससे कई लोगों की मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक्सप्रेस वे से नीचे गिरी तेज रफ्तार अनियंत्रित बस, हादसे में 3 यात्रियों की मौत की खबर आई सामने। 18 से ज्यादा जख्मी, दिल्ली से लखनऊ जा रही थी प्राइवेट बस। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे में महिला समेत 4 लोगों की मौत और कई लोग जख्मी हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में घने कोहरे की वजह से एक एम्बुलेंस नदी में फंस गई। गर्भवती महिला को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस, दूसरी एम्बुलेंस से गर्भवती को पहुंचाया गया अस्पताल। जोशीमठ मामले में गठित राज्य सरकार की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, प्रभावित लोगों के विस्थापन और क्षतिग्रस्त भवनों को ध्वस्त करने की सिफारिश। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी सख्त नजर आए। प्रदेश के सभी स्टेशन के बेयरिंग कैपेसिटी का कराया जाएगा आकलन, ओवरलोड मिलने पर निर्माण पर लगेगी रोक। जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू प्रभावित इलाकों की खुद निगरानी कर रहे हैं, दौरे पर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, आरोपियों के जयपुर में अवैध रूप से चलाई जा रही कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला दिया गया। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक उद्घाटन किया, जारी किया डाक टिकट, बोले विदेशी धरती भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इंदौर में पीएम मूवमेंट के कारण ट्रैफिक में फंस गई थी एम्बुलेंस। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने मंत्री अनुराग ठाकुर का पूजन और अभिषेक विधि पूर्वक संपन्न करवाया। केंद्रीय मंत्री इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना। यूपी सरकार के कई मंत्री भी साथ मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पैतृक गांव सतौज का दौरा किया, दोस्तों और परिवार के साथ लोहड़ी मनाई। कोलकाता में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक, सीएम ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हुई। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र जैसे आमंत्रित संगठन ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। 13 से 17 फरवरी तक एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का बेंगलुरु में आयोजन होगा। दिल्ली में सियासी घमासान लगातार जारी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में थाने में थाना प्रभारी की पत्नी ने पति के साथ वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पाकिस्तान के कराची शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिलेंडर में आग लगने के बाद भीषण ब्लास्ट हुआ और जलता हुआ सिलेंडर लोगों की तरफ जाकर गिर गया।
जम्मू के पठानकोट में गैस से भरा टैंकर पलट गया। कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वाहनों की दूसरे रास्ते से आवाजाही उसके बाद शुरू की गई। लखनऊ के विशाल खंड इलाके में एक मेजर की गाड़ी में आग लग गई। आरोप है कि रिहायशी इलाके में डीजे बजाने से मना करने पर होटल मालिक ने कार में आग लगवाई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गुजरात के सूरत जिले में कुत्ते का आतंक। घर के बाहर खेलने निकली लड़की पर हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई कुत्ते के हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीर। महाराष्ट्र के पुणे में जमीनी विवाद में एक आदमी को मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने बचाई आदमी की जान। पुलिस घटना की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के नक्सल बाड़ी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चाय की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई और जिसकी वजह से करीब 4200 मुर्गियों की मौत की खबर सामने आई। घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। बिहार के बारसोई इलाके में बदमाशों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा की तरफ जा रही थी। पथराव में कई यात्री बाल बाल बचे। दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट में मारपीट हुई। नशे में धुत 3 लोगों ने एयर होस्टेस से हाथापाई की। मारपीट के आरोप में पटना में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जांच इस वक्त की जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में कई बदमाशों ने एक पपीता व्यापारी और उसके साथियों की बेरहमी से पिटाई कर डाली। ये पूरी की पूरी घटना वहां पर लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भागीरथी नदी में कूदा एक आदमी। सीसीटीवी वीडियो भी इसका सामने आया। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। आईडी को बरामद कर नष्ट कर दिया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क किनारे बम लगाया था। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। मारे गए आतंकियों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी। असम के गाबी में आंगलोन में पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त चेकिंग अभियान। एक वाहन से 3.5 किलो हेरोइन जब्त की गई और जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए आंकी गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नरेला इलाके से डरा देने वाली एक खबर सामने आई। वहां एक फैक्ट्री की लिफ्ट अचानक से ही टूट गई और जिसकी वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक और एक कार से पकड़ी गई लाखों रुपए की विदेशी शराब। ट्रक में तहखाना बनाकर छिपाई गई थी शराब। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में सेना के जवानों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। चिनार गांव में फंसी गर्भवती महिला को सुरक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के जवानों ने वीडीसी सदस्यों को सिखाया आत्मरक्षा का पाठ। हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ ने कराया सामूहिक विवाह का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। तमिलनाडु विधानसभा में सत्र शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा शुरू हो गया। द्रमुक गठबंधन दलों के विधायकों ने नारेबाजी की। वीडियोकॉन लोन घोटाला मामले में गिरफ्तार चंदा कोचर और उनके पति को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 1 लाख के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी। कंझावला मामले की मृतक अंजलि के घर करण विहार में चोरी। ताला तोड़कर एलसीडी ले गए चोर। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। वनडे सीरीज के लिए असम पहुंची भारत और श्रीलंका की टीमें। 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा सीरीज का पहला वनडे मैच। चीन में कोरोना को लेकर फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी का बड़ा दावा। कहा चीन के हेनान प्रांत की 90% आबादी कोरोना संक्रमित। हेनान के करीब 88.5 मिलियन लोगों में संक्रमण। अमेरिका के ह्यूस्टन में आए तूफान के बाद हुई बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बाढ़ की वजह से ज्यादातर इलाके पानी में डूब चुके हैं। आकाशीय बिजली गिरने की खौफनाक तस्वीर भी सामने आई। और ब्राजील की संसद और सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ और हिंसा के बाद पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। उपद्रव कर रहे बोलसोनारो के 400 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात पर चिंता जाहिर की।